आज यहां हम सब लोग दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे माननीय विधायक, माननीय पार्षद दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों के हक की लड़ाई को लड़ने वाली आतिशी जी के इस सत्याग्रह में समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, ये बार बार दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर हर कोई इस बात को महसूस कर रहा है कि इस बार जो गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी हम में से किसी ने पहले नहीं देखा। पूरे देश के अंदर गर्मी बढ़ी है, दिल्ली के अंदर भी गर्मी बढ़ी है। यह बहुत स्वाभाविक बात है कि जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत बढ़ती है। लेकिन जिस समय दिल्ली वाले गर्मी से परेशान थे, दिल्ली के लोगों को ज्यादा पानी की जरूरत थी, ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा चुनाव की सीटें जीत ली और दिल्ली वालों ने तो वोट देकर के भाजपा को जिताया। लेकिन चुनाव जीतते ही भाजपा का अहंकार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अहंकार में दिल्ली वालों को बूंद बूंद पानी को तरसाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। दिल्ली के अंदर अपना पानी पैदा नहीं होता है। देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जहां पर उनके राज्य में नदियां नहीं पैदा होती। कुदरत ने नदियों को पैदा किया। पहाड़ से जब हिमालय के पर्वत से नदियां निकलती है तो हिमाचल होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए आगे जाती है नदियां। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव जीतते ही दिल्ली के अंदर हरियाणा की भाजपा सरकार से मिलकर के षड्यंत्र किया कि दिल्ली में गर्मी बढ़ गई है, दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, केजरीवाल जेल के अंदर है, पानी का संकट पैदा करो और दिल्ली के लोग जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां देना शुरू कर देंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज तक भारत की जो इतिहास है, भारत की संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो विरासत है, अब तक तो हमने यही सीखा था, हमारे पूर्वजों ने सिखाया था कि अगर किसी को पानी पिलाओगे तो ये पुण्य मिलेगा, पुण्य का काम है। पहली बार हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और हरियाणा की सरकार मिलकर के दिल्ली वालों को पानी पाने के लिए तरसाने का काम कर रही। ऐसा शर्मनाक गंदे राजनीति भारत के इतिहास में किसी राज्य में और किसी पार्टी ने नहीं की। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आज अभी सुबह आतिशी जी के साथ जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, ऑल मिनिस्टर्स की हमने मीटिंग यहीं बुलाई थी अनशन स्थल पे। सुबह सुबह हम लोगों ने काफी विचार विमर्श किया। जो हमारे जल बोर्ड के आंकड़े हैं कि दिल्ली में हरियाणा से पानी कितना आ रहा है, पहले पानी कितना आता था, आज पानी कितना आ रहा है, सबका हिसाब किताब लगाया। बार बार भाजपा के नेता कह रहे हैं हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। कल हमारे नेता एलजी साहब से मिलने गए थे, एलजी साहब ने कहा हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। आज हमने एलजी साहब से निवेदन किया है, हरियाणा पूरा पानी दे रहा है या 100 एमजीडी, 100 एमजीडी मतलब 46 करोड़ लीटर पानी अगर वो नहीं दे रहा है, इसका फैसला कैसे होगा। आज हमने एलजी साहब से निवेदन किया है, कल आप कोई भी समय बताइए, हमारे सारे मिनिस्टर आपके साथ वजीराबाद जाने को तैयार है, जहां हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है। अपने आंख से देख लेना कि नदी सूख गई है, पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के लिए नहीं है। वजीराबाद से भी पूरे दक्षिणी दिल्ली तक पानी जाता है। हमने एलजी साहब से कहा है, आप सारे अधिकारियों को बुलाओ,
सारे मंत्री हम आपके साथ चलेंगे। चलो जीरो ग्राउंड पर वजीराबाद में हमें पता चलेगा कि हमें पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मुनक नहर में बवाना में पता चलेगा कि हमें पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं करने की जरूरत है। सच्चाई को स्वीकार करो और ये जो पाप कर रहे हो, एक एक दिन पाप का घड़ा भर रहा है। एक एक दिन आतिशी जी का अनशन, उनके जिंदगी पर जो दाव उन्होंने लगाया है, एक एक दिन जो बीत रहा है, दिल्ली की जनता जो तड़प रही है, एक एक दिन वो कहते हैं बूंद बूंद से भी पाप का घड़ा भरता है। भाजपा के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, ये पाप का घड़ा भर रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, झूठ बोलना बंद करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो। जो हरियाणा से हमें जो 100 एमजेडी 46 करोड़ लीटर जो पानी रोका गया है, उसे तुरंत रिलीज करो और दिल्ली के लोगों की प्यास को बुझाओगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन षड्यंत्र करके अगर बूंद बूंद के लिए तड़पाओगे, ये पाप का घड़ा भर रहा है और एक न एक दिन फूटेगा। इन भाजपा के लोगों ने क्या सोचा? पहले इन्होंने सोचा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, याद करो पिछला चुनाव, अरविंद केजरीवाल ने चौराहे पर खड़ा होकर के कहा था, अगर हमने दिल्ली वालों के लिए काम किया है तो हमें वोट देना, वरना हमें वोट मत देना। दिल्ली वालों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बना दी। तब से भाजपा षड्यंत्र कर रही है। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उन्होंने सोचा दिल्ली का काम ठप हो जाएगा, दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी। फिर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, सोचा काम बंद हो जाएगा, जनता परेशान हो जाएगी। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने सोचा काम बंद हो जाएगा, फिर जनता परेशान हो जाएगी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने मिलकर के, सभी विधायकों ने, सरकार ने दिल्ली का काम जारी रखा। अब इन्होंने इस घटिया राजनीति करके हरियाणा से दिल्ली में जब दाल नहीं गली तो हरियाणा में इनकी सरकार है, वहां फाटक बंद करके दिल्ली के पानी को बंद किया है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहन आतिशी की लड़ाई अपने लिए नहीं है, बहन आतिशी की लड़ाई दिल्ली के हक के लिए है। मैं आपको बता दूं, 30 साल पहले पानी का बंटवारा तय हुआ था। 30 साल पहले दिल्ली की आबादी 1 करोड़ हुआ करती थी। 30 साल पहले यह तय हुआ कि हरियाणा से दिल्ली को 1 करोड़ आबादी को पानी पिलाने के लिए 1000 एमजेडी पानी मिलेगा। साथियों, साल बदलते रहे, महीने बदलते रहे, एक एक करके नई पीढ़ी तैयार हो गई। 30 साल बाद 1 करोड़ की जगह दिल्ली की आबादी 3 करोड़ हो गई। 1 करोड़ पानी पीने वाले थे 30 साल पहले, आज दिल्ली में 3 करोड़ लोगों को पानी मिलना चाहिए। 3 करोड़ लोग जो आज दिल्ली के अंदर रहते हैं, आप सोचो, ये अरविंद केजरीवाल का करिश्मा है। आबादी 3 करोड़ हो गई, पानी 1000 एमजेडी है, फिर वे दिल्ली वालों को जगह 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 पाइपलाइन बिछा करके आज घर घर पानी पहुंचाने का काम कर रहा। यह इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने 1 करोड़ आबादी पे 1000 एमजेडी पानी था, तो 3 करोड़ आबादी के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? अरे 3000 तो देना छोड़ो, इन्होंने जो 1000 मिलता था उसमें से भी 100 एमजीडी यानी 46 करोड़ लीटर पानी फाटक गेट का बंद करके रोक दिया। साथियों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हम अपना। इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज सभी मिनिस्टर ने एलजी साहब से भी अपील की है, आप हमारे साथ कल चलिए, ज्वाइंट विजिट करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या सच्चाई है? हमने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है सभी मंत्रियों की तरफ से। 4 दिन हो गया दिल्ली के जल मंत्री को अनशन पर बैठे हुए। प्रधानमंत्री को 7 सांसद चाहिए था तो आ करके रैलियां तो कर रहे थे, अब वोट मिल गया तो अब उनको चिट्ठी, मंत्री अनशन पर बैठा है, उन्हें सुन लेने की भी फुर्सत नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है? इसलिए साथियों, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अगर ये सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के एलजी, हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के लोगों के जिद पर हैं,
कि दिल्ली के लोगों को बोध बोध पाने के लिए तड़पाएंगे, तो हमारी जिद है कि हम भी अपना हक ले करके मानेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई जारी रहेगी। और जो जो साथी इस लड़ाई में लड़ने को तैयार है, दोनों हाथ मुट्ठियां बांध करके एक बार आवाज उठाओ। आतिशी जी का स्वास्थ्य खराब था, वो अंदर गई है, लेकिन हमारे आवाज आगे पीछे जितने साथी हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके अपनी आवाज उठाओ। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। मैं एक नारा बोलूंगा, मैं बोलूंगा, हम अपना अधिकार मांगते, आपको बोलना है नहीं किसी से भीख मांगते। क्या बोलना है? अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप सब लोग इसी तरह से अपना कीमती समय निकाल करके इस लड़ाई को समर्थन देते रहिए। अभी हमने निर्णय लिया है, ये लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जो नहीं रेंगता, तो ये लड़ाई और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। आज शाम को 8 बजे जब सभा समाप्त होगी, उसके बाद हम सभी लोग आतिशी जी के समर्थन में कैंडल मार्च निकालेंगे। आज ये कैंडल मार्च की शुरुआत यहां से हो रही है। अगर सरकार, भाजपा की सरकार में कानजू नहीं रहेगा, तो ये आंदोलन पूरे दिल्ली के अंदर सभी विधानसभा तक पहुंचेगा। आगे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।